सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए देखते हैं क्या है इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है रिवाइज बजट 2022 के अंदर क्या किया गया है। रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब एंड टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI सभी कंपनियों के लिए क्या है टैक्स रेट, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स स्लैब इन इंडिया में अनाउंस कौन करता है? यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हर साल जो बजट के अंदर लेके आती है इनकम टैक्स स्लैब। नाउ करंटली अभी यहाँ पर जो है दो टाइप की यहाँ पर स्लैब रेट है, एक न्यू रिजिम है और दूसरी है यहाँ पर ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम में आप जो है डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, बट ओल्ड रिजिम में आप जो है यहाँ पर अवेल कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार अनाउंस किया गया था बजट 2022 जो 1 फरवरी 2022 को अनाउंस किया, जिसके अंदर फिलहाल तो यहाँ पर जो है कोई चेंज नहीं किया गया है। एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब्स यहाँ पर जो है प्रपोज करी गई है, लेकिन यहां पर क्या है इनकम टैक्स स्लैब ये आपके लिए जानना जरूरी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए और असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या होती है इनकम टैक्स स्लैब। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिनको यहां पर इनकम टैक्स देना होता है वो स्लैब रेट बेसिस पर यहां पर जो अपनी इनकम को टैक्स रेट वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी इनकम पे डिपेंड पे इंडिविजुअल जो है, चाहे वो ही हो या शी हो, यहाँ पर डिफरेंट स्लैब रेट है आपके लिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो है, अगर आपकी हायर इनकम है तो आपको हायर टैक्स देना है सर, लोअर इनकम है तो लोअर टैक्स देना है। तो स्लैब रेट जो इंट्रोड्यूस किया था ताकि यहाँ पर फेयर टैक्स सिस्टम चल सके पूरी कंट्री के अंदर, एंड यहाँ पर जो है हर साल बजट में इसको चेंज किया जाता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे न्यू रिजिम के अंदर इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या रहेगी इंडिविजुअल के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिविजुअल के लिए, यहाँ पर अगर आप नई स्कीम के अंदर जाते हैं तो क्या आपके लिए यहाँ पर टैक्स रेट रहने वाली है सर। तो यहाँ पर अप टू 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स देना है सर। 2.5 लाख पर कितना टैक्स देना है सर? जीरो टैक्स देना है। 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आ जाते हैं अबव 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको कितना देना है सर? 5%, यानी आपको कितना देना रहेगा सर? यहाँ पे 12,500 का टैक्स देना रहेगा। अगर आपकी यहाँ पर इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो आपको यहाँ पर जो है 5% यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख यानी अगर आपकी 3 लाख की आती है तो 50,000 पे आपको 5% यहाँ पर देना रहेगा। मैक्सिमम अगर आपको यहाँ पर टोटल देखा जाए तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर इस केस में 12,500 तक का यहाँ पर टैक्स लगेगा। दूसरा है 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आती है तो यहाँ पर आपको 10% टोटल इनकम और मोर देन, अगर 5 लाख से ज़्यादा गया यानी 2.5 लाख तक आपको कितना देना सर? 25,000 देना है। और पहले की जो इनकम जो 12,500 हमने मैक्सिमम कैलकुलेट करी थी, टैक्स कैलकुलेट करी थी, वो भी आ जाएगी, यानी टोटल आपको टैक्स यहाँ पर लग जाएगा सर 37,500। अगर आपकी 7.5 लाख तक इनकम है तो यहाँ पर आपको जो है 37,500 रुपये यहाँ पर जो टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद फिर और 2.5 लाख बढ़ा दीजिए आप तो यहाँ पर 5% और आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा, यानी 15% और बढ़ जाएगा। तो उस केस में 7.5 से ऊपर जाता है, 10 लाख तक जाता है, यानी 2.5 लाख तक आपको जो है 37,500 देना है। और 37,500 पहले था तो यहाँ पर देख लीजिए पहले भी 37,500 वो ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, तो टोटल आपको 75,000 का यहाँ पर टैक्स स्लैब लग जाएगा सर। उसके बाद अगर आपकी 10 लाख से 12.5 लाख जाती है तो फिर आपको यहाँ पर जो है 20% देना होगा 2.5 लाख पर, और 50,000 हुए आपके, और 75,000 पहले से थे ऑलरेडी तो 75,000 वो, तो टोटल मिलाकर 1,25,000 तक टैक्स बन जाएगा अगर आपकी 12.5 लाख तक इनकम है। अगर आपकी 15 लाख तक इनकम है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1,25,000 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, और 2.5 लाख और यहाँ पर बढ़ा है तो 2.5 लाख पे 25% यानी 62,500 यानी 1,87,500 आपकी 15 लाख तक इनकम पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 15 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में 1,87,500 तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर जो है 15 लाख के ऊपर आपकी गई इनकम उस पर 30% लग जाएगा। 20 लाख अगर समझ लीजिए आपकी है तो 5 लाख पर आपको जो है 30% देना है सर। तो ये है न्यू टैक्स रिजिम, ये आपके लिए ऑप्शनल है, बट यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स स्लैब तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हर साल आप इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल है HUF हो, बट ध्यान में रखिएगा आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम वालों के लिए सिर्फ एक बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए फिर से ये
स्कीम अवेलेबल नहीं रहेगी। तो टैक्स पेयर एक बार अगर इसको चूज कर लेता है उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और यहां पर अगर आपने विड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट रिजिम में याद चले गए यानी ओल्ड में वापस चले गए, तो वापस यहां पर जो है आप न्यू स्कीम में नहीं आ पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बिजनेस इनकम वालों के लिए, सैलरी वालों के लिए ऐसा नहीं है, आप हर साल चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। आइए एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं न्यू टैक्स रिजिम में कैसे आपको टैक्स कंप्यूट करना है। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि टोटल इनकम आपकी अगर 12 लाख है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में आपको कितना यहां पे टैक्स लगेगा सर, 12 लाख पर। यहां पे ध्यान रखिएगा 2.5 से 5 लाख पर आपको जो है 2.5 लाख पर कितना 5% देना होगा सर, यानी 12,500 का यहां पे आपका टैक्स बनेगा। फिर 5 लाख पे 7.5 लाख तक यानी 2.5 लाख पर और आपको 10% देना है, 5% आप बढ़ाते जाइए टैक्स रेट, और 2.5 लाख आप यहां पर इनकम बढ़ाते जाइए, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा सर। तो 25,000 यहां पर कैलकुलेट हो जाता है, 2.5 लाख का 10% 25,000 सर। फिर और 2.5 लाख पर आपको जो है 15% कैलकुलेट करना है तो 37,500 हो जाता है। फिर और 2.5 लाख पर आपको यहां पे 20% गिनना है सर, कितना हुआ आपका 50,000 हो जाता है। तो टोटल अगर आप मिलाते हैं तो 1,25,000 का यहां पर आपका टैक्स बनता है न्यू स्कीम में। बट अगर हम ओल्ड स्कीम की बात करें तो यहां पर 1,72,500 का यहां पे बनेगा, यानी 1,12,500, 10 लाख पर तो आपको रहेगा 1,12,500, और फिर 1.5 लाख 2.5 लाख पर आपको जो है 30% और लगेगा सर, 30% और लगेगा, यानी यहां पर जो आपका बन के आता है सर 1,72,500 ओल्ड स्कीम में। तो यहां पर इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों स्कीम की टैक्स स्लैब को। यहां पर 1,25,000 टैक्स आ रहा है, यहां पे 1,72,500 आ रहा है ओल्ड स्कीम के अंदर। अगर ओल्ड स्कीम के अंदर आपको यहां पर एटीसी का डिडक्शन है तो वो 1.5 लाख का आपका कम हो जाता है, तो वो आपको यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। इनकम के अंदर अगर कम होता है तो तब आपका टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा। बट इस केस में यहां पर देखते हुए 1,25,000 बेटर लग जाए तो हम न्यू स्कीम में जाएंगे, ना कि ओल्ड स्कीम में। अब ओल्ड स्कीम के टैक्स स्लैब की हम आप बात कर लेते हैं। अब आपको बता देते हैं अप टू 2.5 लाख तक आपको निल रहेगा सर। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2.5 लाख के ऊपर कुछ भी गया तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 गया तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख के ऊपर गया तो 30% की टैक्स रेट है, ये ध्यान रखिएगा सर। 10 लाख के ऊपर गया तो 30%, यानी 1,12,500 तो आपको देना ही देना है टैक्स। उसके ऊपर अगर आपकी और जाती है, हायर जाती है, तो 30% यहां पे आपको और देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ABC ओल्ड स्कीम की एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेते हैं सर। यहां पर 5 लाख है, 10 लाख है और 15 लाख है। हमने यहां पे डिडक्शन करके हमारी इनकम यहां पे लेके आ गए हैं सर 2,88,000, 7 लाख और यहां पर आपकी आ गई है सर 11 लाख। ये हमारी इनकम आ गई है नेट इनकम। अब इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 2,88,000 पे आपको ओल्ड स्कीम में कैलकुलेट करना है, यानी 2.5 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट, यानी 38,000 पे आपको देना पड़ेगा सर सिर्फ 5%, यानी कितना हुआ सर 1900 रुपया हुआ सर। 1900 यहां पे देना। 1987A के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 का, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी सर निल। 87A का रिबेट मिल जाएगा, किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है जो रेसिडेंट टैक्स पेयर है। 5 लाख तक यानी 12,500 तक टैक्स फ्री मिलेगा आपको लेकिन अगर आपने 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर दिया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 7 लाख की बात कर लेते हैं, यानी 7 लाख पर आपको यहां पर जो है पहले 2.5 लाख पर आपको जो है 2.5 से 5 लाख तक आपको कितना सर 12,500 देना पड़ेगा। फिर एडिशनल जो 2 लाख है, 5 लाख के ऊपर गया सर तो 2 लाख बचे। 2 लाख पे आपको 20% देना है सर। 2 लाख पे 20% यानी 40,000 देना है। तो यहां पर टोटल कितना हुआ आपका 52,500 प्लस आपको एजुकेशन सेस देना है तो 54,600 आपका आंसर आ गया सर। अब 11.5 लाख पर आपको गिनना है तो 1,12,500 तो आपको आ गया ऑलरेडी 10 लाख तक का। और यहां पर जो 1.5 लाख पर आपको 30% यानी 45,000 टोटल आपका टैक्स कितना आता है 157,500, यानी आपको 4% सेस लगाते थे 6,300 तो 163,800 का टोटल टैक्स आपका बनता है ओल्ड स्कीम में। आइए बात करते हैं टैक्स स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन के लिए 60 से 80 साल। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, 3 लाख की लिमिट है। 3 लाख पर आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं लगना। 3 से 5 लाख पर आपको जो है 5% लगना है, यानी 10,000 तक आपको लगेगा मैक्सिमम टैक्स। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक आपको यहां पर 20% की टैक्स रेट लगेगी। मैक्सिमम कितना लगेगा 1 लाख तक यहां पर टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर 10 लाख से ज्यादा जाता है तो आपको 30% की स्लैब रेट लगने वाली है, प्लस ये 2 टैक्स भी आपको यहां पर देना होगा। ध्यान रखिएगा ये जो हम 10,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम टैक्स बता रहे हैं स्लैब की, यानी 3 से 5 के अंदर, यानी 2 लाख कर 2 लाख पे आपको 5% लगेगा तो 10,000 आपका आया। रेट यहां पर ध्यान रखिएगा तभी आप इसको कैलकुलेट सही से कर पाएंगे सर। आइए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 लाख की हमारी स्लैब लिमिट है 2,88,000, 7 लाख और 11,500। तो यहां पर 3 लाख पर है तो यहां पर 3 लाख से कम है तो निल रहेगा टैक्स सर। 7 लाख पे है तो यहां पर ध्यान रखिएगा
3 लाख से 5 लाख तक आपको कितना गिन रहा है, 5% गिनना है 2 लाख पर। तो 2 लाख पर 5% यानी 10,000 आपका हुआ। फिर बाद में आपके 2 लाख और बचते हैं, 5 लाख और 7 लाख में माइनस करते हैं तो 2 लाख बचते हैं। तो 2 लाख पे आपको यहाँ पर 20% देना है सीधे सीधे ओल्ड स्कीम के अंदर। सर ओल्ड स्कीम में ध्यान रखिएगा 20% यानी 50,000 आता है। टोटल आपका 52,000 यहाँ पर जो है बन जाएगा सर। 40,000 आता है और टोटल आपका 50,000 हुआ यानी 52,000 यहाँ पर आपका जो टैक्स बन जाएगा। उसके बाद अगर 11,500 है तो ध्यान रखिएगा 1,12,500 तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा सर टैक्स। सॉरी 1,12,500 नहीं सर, 1,10,000 तो आपका ऑलरेडी टैक्स बन जाएगा बिकॉज 10 लाख के ऊपर है और 1.5 लाख पर 30% आपको देना है। तो टोटल आपका टैक्स होता है 1,55,000। 6200 आपका 4% एजुकेशन सेस रहता है तो 1,61,200 का आपका टैक्स बन जाएगा। अब आइए इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन इनके लिए 5 लाख तक छूट है, नील है। 5 से 10 लाख आपको 1 लाख तक का टैक्स देना है मैक्सिमम, यानी 20% की आपकी रेट रहेगी। 10 से ऊपर चला जाता है सर तो आपको 30% का टैक्स देना है। 12 लाख गया तो 10 से 2 लाख यानी 2 लाख पर आपको 30% देना है सर, ये ध्यान रखिएगा सर। और 1 लाख तो पहले का है वो भी आपको देना होगा सर। आइए इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहां पर 5 लाख तक आपके लिए छूट है तो इसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगना। ये 5 लाख से 7 लाख यानी 2 लाख पर आपको जो है यहां पर 20% देना है सर, तो 40,000 यहां पर आ जाएगा और 40,000 पे आपको सेस दे देना है, वो भी आ जाएगा सर। इस पे भी सेम यहां पर जो है 2 लाख पर 40,000 सॉरी 5 लाख पर आपको जो है यहां पर 20% देना है सर। 5 लाख पर 20% कितना हुआ सर, 1 लाख रुपए हुए तो 1 लाख रुपए ये हो गए और 1.5 लाख पर आपको 30% यानी 45,000 टोटल हो गया। 1,45,000 प्लस सेस आप दे दीजिए सर। नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी के लिए स्लैब रेट क्या रहने वाला है सर, 25%, 30% है। अगर आपके 2.5 करोड़ से ज्यादा है, मैक्सिमम आपका 2.5 करोड़ तक है तो आपको 25% टैक्स स्लैब लगेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो 30% लगेगी। अब आ जाते बात कर लेते उसके अलावा आपको सेस लगेगा 4%, सरचार्ज लगेगा 7%, 12% है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, 10 करोड़ के अंदर है 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर 7% लगने वाला है कंपनी के लिए। नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए यहां पर एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही रहने वाली है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, यहां पर सेस जो है वो आपको 4% लगने वाला है और उसी के साथ सरचार्ज रेट दी गई है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। आइए देखते हैं क्या सरचार्ज रेट है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको 10% देना है सर। 1 करोड़ से 2 करोड़ आपको लिए 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से 5 करोड़ आपके लिए 25% सरचार्ज है। 5 करोड़ से 10 करोड़ आपके लिए 37% और 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 37% रहेगा। यही असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी सेम ही सरचार्ज रहने वाली है सर। सो होप सो आपको यहां पर जो है टैक्स स्लैब रेट जो है समझ में आ गई होगी। इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई इन सभी की सेम है तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल की पूरी कवर कर ली है, चाहे वो 60 के कम हो, 60 से ज्यादा हो या 80 से ज्यादा हो, सभी यहाँ पर कवर कर लिए। होप सो वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।